नित जइयो राधा रानी के। पर छल कपट बाजी छोड़ करके, चतुराई बन के नहीं। हमारी श्री जी बहुत भोरी हैं, उनके सामने सरल बन के जाओ। आज श्री जी का नाम पूरा वृंदावन गा रहा है और वृंदावन की वजह से पूरा विश्व गा रहा है, पर कहीं कहीं मन में भय होता है। छल से, कपट से, ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से आप यदि इस नाम को गाएंगे, श्री जी कृपा तो कर देंगी, पर ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे आपसे। पहले छल को विदा करो, पहले सरलता चित्त में लाओ। हमारे वृंदावन में एक सूरदास हुए, ये भी नेत्र नहीं थे लेकिन ये भी सूरदास थे, इनको सूरदास सब कहते थे। ये वो वाले सूरदास नहीं है अष्टछाप के कवि, तो नेत्र नहीं थे, खूब यश गाया ठाकुर जी का, और ठाकुर जी प्रकट हो गए इनको दर्शन देने के लिए। ठाकुर जी जैसी प्रकट भये, मधुर सुगंधी आने लगी। सूरदास जी बोले, अरे भैया कहां से सुगंधी आ रही है? ठाकुर जी बोले, सूरदास तुम्हारो भजन पूरो है गो, अब मैं आ गयो, साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सूरदास जी तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे मेरे प्रकट हैवे पे पूरा विश्व प्रसन्न हुआ, तुम रो रहे हो, क्या बात है? बोले, मैंने यूं कही, युगल आइयो, दोनों आइयो, आप अकेले काई को आए? ठाकुर जी बोले, आंध रो या का पतो कि मैं अकेलो आयो, कि श्री जी आई है मेरे संग। तो ठाकुर झूठ बोल दिए, अरे बाबा तुम्हें ना पता, श्री जी बगल में ही बैठी है मेरे, और बोल या हमारे ना रही, कछु खा रही हैं, मुंह में कछु है या हमारे बोल ना रही हैं, संग में ही आई हैं। सूरदास जी बोले, झूठ बोले लाला, मुते झूठ बोल लो है। ठाकुर जी बोले, अरे मैं सांची कह रहा हूं, सच में श्री जी बैठी हैं, कछु पा रही हैं, अब उनको विक्षेप ना देनो चारो, संग में आई हैं श्री जी मेरे। सूरदास जी बोले, मुंह पे प्रमाण है कि श्री जी ना आई। ठाकुर जी बोले, कहा प्रमाण है? बोले, लाला अगर किशोरी जी आई होती ना तो आते ही सबसे पहले मुंह को नेत्र प्रदान कर देती। वो इतनी दयालु हैं, इतनी करुणामयी हैं, मुंह को इतनी देर बिना नेत्रन के देख ही नहीं पाती। लाला तू अकेलो आयो, तभी तक अभी तक आंध रोई हूं मैं। ठाकुर जी बोले, ऐसी कृपा है श्री जी की? बोले हाँ। बोले, तो बाबा देखो मैं और तुम अकेले हैं, मैं अभी श्री जी बुलाऊं? बोले हाँ ठीक है बुलाओ। हाँ हाँ, ठाकुर जी ने जैसी टेर लगाई, और टेर सुनकर के जैसे ही किशोरी जी प्रकट भई, किशोरी जी ने प्रकट है ठाकुर जी को देखो, और ठाकुर जी के बाद जैसे ही सूरदास जी को देखो, देखते ही किशोरी जी के हृदय में ऐसी भावना आई, अरे ये बिना नेत्र को है, और श्री जी के मन में जो आवे सोई पूरा है जाए। जैसे ही सोची बिना नेत्र को, तुरंत सूरदास जी के नेत्र प्रकट है गए, और प्रकट है श्री जी के दर्शन कर लिए। सूरदास जी ने पहले तो दंडवत प्रणाम करी, दोनों युगल की परिक्रमा करी, खूब आरती उतारी, नजर उतारी, चित्त में बसा लिए, और सब करवे के बाद अंत में बोले, देख ले लाला, मैंने कही ना श्री जी आती, वो इतनी भोरी है, प्रकट है सबसे पहले नेत्र देती मुझे। लाला तू 20 मिनट मेरे सामने खड़ो रहो अकेलो, पर श्री जी तो एक क्षण भी ना रह पाई। ये हमारी श्री जी हैं, ये हमारी किशोरी जी। तो इतने सीधेपन को फायदा ना उठानो। हम तो भैया निवेदन करें कि पहले स्वयं को सत्संग के माध्यम से सहज बनाओ, सरल बनाओ, निष्कपटी बनाओ, अपने आप को ऐसा कर दो कि आप श्री जी के सामने जाएं, उनको कहीं आपके हृदय के भाव से पीड़ा नहीं हो जाए। इसीलिए हमारे वृंदावन में लाल जी ने श्री जी को गोपनीय कर रखा है, क्योंकि ठाकुर जी को हम पे भरोसा नहीं है कि हम उनके लायक हैं भी कि नहीं।